तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस चैनल पर सभी को जो एग्ज़ाम 2023-24 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैथ के, वो वन बाय वन करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, दो संख्या संबंधी प्रश्न, 2 अंक की संख्या संबंधी प्रश्न और चाल समय दूरी संबंधी प्रश्न और जितने भी इसमें टाइप आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, वो सभी आपको हम बता चुके हैं। और आज जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन संबंधी, जैसे कि उसमें आता है वर्ग संबंधी और आयत संबंधी। इन्हीं दो टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और जो एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें वर्ग और आयत, तो जैसा कि आप लोग 9th 8th में पढ़ चुके हो, इनसे वर्ग के क्षेत्रफल हैं, परिमाप है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल है, परिमाप है, इनसे संबंधित जो भी सूत्र होते हैं। तो दोस्तों अच्छे तरीके से आप लोग इनसे परिचित हो, फिर भी एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए और इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि वर्ग है, अब इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा वर्ग, ठीक है, या भुजा गुणे भुजा, तो इसका वर्ग मात्रक। जैसे वर्ग मात्रक का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो सेंटीमीटर। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करें यहाँ पर वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या है, यहाँ पर 4 गुणे भुजा, ठीक है, इसका मात्रक ही रहेगा, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें भी वर्ग मात्रक आएगा जैसे इसमें आया है, ठीक है, क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आयत का परिमाप, तो ये होता है लंबा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो कौन सा है दोस्तों, और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, टेक्निक प्रॉब्लम, इसलिए वीडियो आने में विलम्ब हो गया। लेकिन अब दोस्तों एग्ज़ाम तक आपको कंटिन्यू इसी तरीके से दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेबस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इसका बेसिक है दोस्तों, वो देख लीजिए। तो बेसिक में क्या है, जैसे कि हम बात करें, एक आयत ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, आयत ले लीजिए यहाँ पर। तो आयत में क्या है, जैसे मान लीजिए एक आयत है, आयत इस तरीके से, इसमें आयत की पहचान क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो एक आयत ले लिया दोस्तों। अब मान लीजिए इस आयत की लंबाई दोस्तों 2 है, 2 मीटर, ठीक है, और इसकी यहाँ पर चौड़ाई मान लीजिए 1 मीटर। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लंबाई, तो लंबाई दोस्तों कितनी है, 2 है, और चौड़ाई कितनी है, 1 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2, और चौड़ाई कितनी है, 1, तो 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये कह दें कि लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दीजिए और चौड़ाई में यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 मीटर बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर से, तो लंबाई में जब क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई में क्या करना है, 1 मीटर की यहाँ पर कमी करनी है, 1 मीटर की कमी करनी है। तो अभी लंबाई दोस्तों कितनी है, 2 है, तो 2 से जब 1 माइनस करें, कमी का मतलब माइनस, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आ जाएगा 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर चौड़ाई की इन्होंने कहा, चौड़ाई में 1 मीटर बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर, अभी 1 है ना, अब 1 बढ़ा दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकालें फिर से, तो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर कितनी दे रखे थे, यहाँ इसकी लंबाई दे रखे थे 2, लेकिन इसमें 1 की कमी कर दी और चौड़ाई में 1 बढ़ा दिया, तो 2 मीटर आ गया, 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसमें इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं, पहले भी यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर था क्षेत्रफल और अब भी है।
तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से करने के लिए इसमें आएगा परिवर्तन, तो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें देखिए कहीं कहीं क्षेत्रफल कम होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है यहाँ पर, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं दी, सबसे पहले क्षेत्रफल दे दिया। भाई अगर आयत है तो उसमें लंबाई चौड़ाई जरूर होगी, लेकिन 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो 9 वर्ग इकाई जब कम हो जाएगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी। कब कम हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो अंत की कहानी पहले दे दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कहीं नहीं है, आगे क्या कह रहे हैं, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब लंबाई थी, उसमें से 5 इकाई कम और कर दी। अब पता नहीं लंबाई कितनी थी, लेकिन 5 इकाई उसमें से कम कर दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई भी नहीं पता है, लेकिन 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, आगे क्या कह रहे हैं, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ तक दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्र यहाँ से लंबाई है और ये इसके बाद चौड़ाई, तो यहाँ से इक्वेशन आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रैखिक समीकरण जो दो चरों में बनेगा वो यहाँ तक एक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्या करें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को भी 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को भी यहाँ पर 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं पता नहीं दोस्तों, तो क्या मान लेंगे, यहाँ मानेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मानेंगे यहाँ पर जब लंबाई और चौड़ाई पता नहीं तो क्या मानेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना माना आयत, ठीक है। आयत की लंबाई एक्स मीटर, एक्स इकाई मान लीजिए, मीटर तो दिया नहीं तो इकाई में मान लीजिए, ठीक है। एक्स इकाई मान लीजिए, एक्स इकाई है, ठीक। तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी मान लीजिएगा, 22 मीटर या फिर 22 इकाई, ठीक है, 22 इकाई है। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो ये बोल रहे हैं कि 5 लंबाई में 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, तो इनसे हम बढ़ा देंगे। तो दोस्तों देखिए अगर लंबाई ये है इसकी और चौड़ाई ये है आयत की, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, एक्स है, और चौड़ाई कितनी है, वाई है। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग इकाई ये काट देना, ठीक है। तो प्रथम शर्त क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम कब हो जाता है, जब इसमें जो है माइनस करना पड़ेगा, लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 3 की वृद्धि, तब कम हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई में कितने की कमी कर दें, यहाँ पर 5 इकाई, 5 इकाई, ठीक है दोस्तों, 5 इकाई कम करने पर, कम करने पर, तो अभी कितनी एक्स है, अब 5 इकाई कम कर दीजिए तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, इतनी इकाई बची, ठीक है दोस्तों। और यहाँ इकाई इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ऐसे इकाई, ठीक। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चौड़ाई कितनी, 3 इकाई बढ़ा दीजिए। तो चौड़ाई में क्या करेंगे, चौड़ाई में 3 इकाई, चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर, ठीक है, वृद्धि करने पर। तो दोस्तों देखिए चौड़ाई कितनी है, 22 है, इसमें 3 इकाई की वृद्धि कर दें तो 22 प्लस 3 हो जाएगा, कितने इकाई हो जाएगा, ठीक है, इतने
ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए नई जो लंबाई थी वो ये बन गई, नई चौड़ाई ये बन गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात करें लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। अब यहाँ पर शर्त लागू कर दीजिए। क्या शर्त है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो दोस्तों समझते रहिए और नोट भी कर लेना इसको। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, पहले जो लंबाई चौड़ाई थी उसका क्षेत्रफल कितना था, इधर रख लीजिए। दूसरी बार में क्या किया, जब इसमें लंबाई में कुछ कमी हुई तो इतनी होगी, लंबाई चौड़ाई में कुछ वृद्धि हुई तो इतनी होगी, तब इसका क्षेत्रफल इतना था। अब देखिए यहाँ पर फिर समझिए, ये दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कब कम हो जाता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये वाला क्षेत्रफल हो जाता है कितना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है दोस्तों। देखिए 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पर 9 माइनस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें बराबर करने इस वाले क्षेत्रफल में तो 9 ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 9 कम कर देंगे तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई एज इट इज रखा रहने दीजिए, -9 इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का बाई में करेंगे एक्स वाई, फिर एक्स का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर -5 का बाई में करेंगे तो -5y, और माइनस प्लस माइनस का 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई इधर भी है इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया माइनस का 9 इक्वल 3x और माइनस का 5y और माइनस का 15। ठीक है, अब एक्स वाई इधर है, ये संख्या वाला है, ठीक है, इधर संख्या वाला ले आइए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9 ऑलरेडी है, इधर इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को लेके आएंगे प्लस का 15 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3x और माइनस का 5y। तो 15 से 9 गया, कितना रहा दोस्तों यहाँ पर 6। ठीक है, इज इक्वल टू 3x और माइनस का 5y। अब इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों स्टेप पर देख लीजिए यहाँ पर। तो कितना है यहाँ पर 6, दिस इम्प्लाई दैट, देखिए दोस्तों 3x यहाँ लिखेंगे 3x और कितना दिया है माइनस का 5y, माइनस का 5y इज इक्वल टू दिया है 6। कितना दिया दोस्तों 6। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखिए अगली बार में क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इन दोनों को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबाई में और चौड़ाई, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि। ठीक है, तो द्वितीय शर्त यहाँ डालिए दोस्तों। ठीक, सेकंड कंडीशन यहाँ से इक्वेशन 2 बनाइए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लंबाई में 3 इकाई, 3 इकाई की वृद्धि करने पर, तो अब लंबाई कितनी थी x थी, अब जब वृद्धि कर देंगे तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 इकाई हो जाएगी। इसी तरीके से क्या करें चौड़ाई में, तो चौड़ाई में कितनी, 2 इकाई की, 2 इकाई की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर। ठीक है, तो चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, y प्लस 2 इकाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा भी गया है, क्या कह रहे 2 इकाई बढ़ा देने पर क्या, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, ये रही लंबाई नहीं और ये चौड़ाई रही, तो इनका इंटू हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हो गया यहाँ पर वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, द्वितीय शर्त में भी प्रश्नानुसार क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, एक तरफ लिख लीजिए पहले वाला क्षेत्रफल जब लंबाई और चौड़ाई में कुछ कमी नहीं की, दूसरी तरफ लिख लीजिए x प्लस 3 और इसे लिख लीजिए यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इस शर्त को देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये कह रहे हैं बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। जब ये दो काम कर दिए जाते हैं, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि,
तब क्षेत्रफल ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो पहले ही से बढ़ा हुआ है। अब बराबर करने के लिए यहाँ पर 67 ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें 67 बढ़ा देंगे। ये तो 67 वर्ग मात्रक पहले ही से बढ़ा हुआ है क्षेत्रफल, बराबर करने के लिए इसमें 67 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले की जैसे। तो क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस का 67 इज इक्वल टू एक्स का वाई में मल्टीपल करिए, एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ एक्स का 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 3 में वाई का करेंगे 3y, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया कितना, 67। इधर देखिए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2x और प्लस का 3y। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से 6 माइनस करिए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 61 मतलब 61, और ये 2x प्लस के 3y। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से दोस्तों अब इक्वेशन 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 1 ये रहा है और 2 ये रहा। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा दोस्तों। दोनों को लिख के विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जो भी विधि आपको सरल लगती है उससे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे सॉल्व, लिखिए समीकरण एक बार समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण एक कितना है दोस्तों, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण कितना है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो या तो यहाँ पर एक्स एक्स के जो टर्म है उनको विलोप कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर बाई बाई के। तो चलिए बाई बाई के टर्म एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके जो कॉफिशिएंट है गुणांक है बराबर नहीं है, तो इसका गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ 3 है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। तो 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 9x, और इसी तरीके 3 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा, और 3 का जब 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसमें इसका करेंगे 5 का जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10x, और प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 15y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 बन जा 5, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 5 6 जा 30। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब इसको हम एलिमिनेट करते हैं तो इसके रूल भी बता चुके हैं। जिसको भी एलिमिनेट करते हैं उसके अगर साइन अनइक्वल है मतलब असमान है तो लिखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, और समान है तो घटाने पर, और घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जोड़ने पर तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 9 9 19x, और इधर उसको ऐड कर लीजिए तो कितना 8 5 13 कैरी 1, तो 1 और 1 2 और 3 हो गया। तो 19x इज इक्वल टू कितना हो गया 323। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे, तो 19x इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 323, तो 323 है। ठीक है, x का जब मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ 323 और बटा 19, 19 से, और 19 से अगर 19 हो जाएगा यहाँ पर तो 32 है। अब 32 से 19 जाएगा कितना रहेगा यहाँ पर बच जाएगा 213, और ये 3 19 सत्ते 133। तो एक्स का मान जो दोस्तों आ गया वो कितना आ गया 17। ठीक है, अब वाई का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, एक्स का मान समीकरण 2 या वो 1 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण दोस्तों एक कितना है, एक देखिए समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो दोस्तों x का मान कितना है 17, तो 3 इंटू 17 माइनस का 5y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा कर लें, 17 51, और माइनस का 5 बराबर यहाँ 6, तो माइनस का 5y और 6 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 51, तो माइनस का 5y इज इक्वल, यहाँ पर देखिए दोस्तों बच जाएगा यहाँ 45। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के 51 है और 6 जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई का वैल्यू जब निकालें तो 45 ओवर 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू 9।
तो एक्स वाई के मान आ गए। अब एक्स और वाई को मैंने एक्स को माना था लंबाई और वाई को माना था चौड़ाई, तो हम कह सकते हैं अतः फाइनल आंसर में अतः आयत आयत की लंबाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, 17 इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तथा आयत आयत की चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9 इकाई। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर 9 इकाई। ठीक है, तो फाइनल आपको आंसर ही लिखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसको शुरुआत से जहाँ से सॉल्व किया है दोस्तों ये क्वेश्चन रहा, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बाकी का इधर ये है यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन 1 कैसे यहाँ बनाया, इसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 कैसे बना और ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये रहा यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए दोस्तों। और आज का देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए। देखिए लंबाई दी नहीं है, लेकिन ये कहा गया है लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए, तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई में भी 3 मीटर की वृद्धि करनी है, चौड़ाई में भी 3 मीटर की वृद्धि करनी है, तो क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कमरे की लंबाई तक चौड़ाई आती है, तो यहाँ तक इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए मान लीजिए लंबाई चौड़ाई जब पता नहीं है, ज्ञात करने के लिए है, तो मानेंगे यहाँ पर माना कमरे की लंबाई x मीटर मान लीजिए। कितनी दोस्तों, x मीटर। क्यों, इस बार मीटर में दिया है, इकाई में नहीं दिया है। ठीक है, तथा कमरे की चौड़ाई कितनी मानेंगे दोस्तों, 22 मीटर मान लीजिए। कितनी, 22 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः कमरे का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल x गुणे वाई। क्यों, x लंबाई है और वाई क्या है यहाँ पर, चौड़ाई, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर प्रथम शब्द डालिए दोस्तों। तो प्रथम शब्द देखिए क्या दी गई है क्वेश्चन में, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, 3 मीटर बढ़ा दीजिए, कौन, लंबाई, तो लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि लिख दीजिए। ठीक है, तो लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि करने पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब इसमें लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि करेंगे, लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि करने पर, तो अभी लंबाई x है, अब इसमें 3 मीटर की वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, तो x + 3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए। अब चौड़ाई 3 मीटर कम कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी करने पर। ठीक है दोस्तों, कमी करने पर, तो अभी देखिए यहाँ पर चौड़ाई कितनी थी, 22, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 22 - 3 मीटर, क्यों, कमी करनी है। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकालिए कितना हो जाएगा, तो अब क्षेत्रफल जो होगा है दोस्तों, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, x + 3 इंटू चौड़ाई कितनी है, x - 3। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार ये कहा गया है कि जब लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें, चौड़ाई 3 मीटर कम कर दें, तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो ये वाला क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, ये था। दूसरी बार में जो क्षेत्रफल निकाला है वो ये रहा। अब क्षेत्रफल तो कम ये होता है, ये तो ऑलरेडी कम है। बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पर 18 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग मीटर कम हो जाता है।
ठीक है, क्यों बराबर करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए एक्स माइनस वाई, और ये 18 एक्स का वाई में करिए एक्स वाई, एक्स का 3 में करिए 3x, और 3 का वाई में करिए तो यहाँ पर प्लस का 3y, और 3 का जब 3 में करेंगे तो प्लस ये माइनस ये 3 3 9, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो एक्स वाई कैंसिल, माइनस का 18 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों। ये बचा यहाँ पर माइनस का 3x और प्लस का 3y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 9 बचेगा। ठीक, माइनस 18 से प्लस 9 जाएगा, तो माइनस का 3x और प्लस का 3y, ये आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर इधर देख लीजिए, ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या, -3x प्लस का 3y -9, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 18 माइनस का, इधर माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का 3x प्लस का 3y। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 से 9 जाएगा तो माइनस का 9, अब 3x प्लस का 3y, तो यहाँ से देखिए 9 कट जाएगा, यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ दोस्तों क्या करें, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो एक्स माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, यहाँ 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्रिएट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को पुनः देख लीजिए। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर बढ़ा दी जाए, दोनों 3 मीटर बढ़ा दें। ठीक है, लंबाई भी 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई भी 3 मीटर बढ़ा दें। तो चलिए, अभी लंबाई x है और चौड़ाई y है, अब इनको 3 3 बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखिए, द्वितीय शर्त डालिए। ठीक है, द्वितीय शर्त, या यहाँ पर सही ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेना, द्वितीय शर्त ऐसे देखना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 3 मीटर बढ़ानी है, तो लिखिए लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि करने पर, तो लंबाई x थी, 3 मीटर की वृद्धि कर दीजिए तो x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए चौड़ाई, तो चौड़ाई में भी क्या करें, 3 मीटर की वृद्धि करने पर। ठीक है, वृद्धि करने पर, तो चौड़ाई 22 थी, इसमें भी 3 मीटर वृद्धि कर दीजिए, इतनी हो जाएगी। अब इसका दोस्तों क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई ये रही और इंटू चौड़ाई ये रही। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न के अनुसार, अब एक तरफ क्षेत्रफल लिखिए दोस्तों पहले वाला, और दूसरी तरफ जो अभी निकाला है ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, केवल एक इसका तरीका सीख जाओ, बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रफल है अभी नया और ये पुराना क्षेत्रफल है, तो इसमें कमी किसमें हो रही है, वृद्धि किसमें हो रही है, वो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जब दोनों ही 3 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो नया क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो नया क्षेत्रफल दोस्तों कौन सा है, नया क्षेत्रफल तो ये रहा, ये बढ़ जाता है 48, तो बढ़ाएंगे इसको 48, क्यों, क्योंकि मुझे बराबर करना है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक ही रूल लग रहा है बार बार। ठीक है, एक ही तरीका सॉल्व करने का। तो एक्स वाई में एक्स वाई, अब एक्स का 3 में करेंगे 3x, वाई का 3 में करेंगे 3y, और 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 48, ये प्लस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, इधर 3x प्लस का 3y। ठीक, यहाँ से देखिए जब 48 से 9 जाएगा तो कितना रहेगा, 39 रह जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन मिल रहे तो ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इधर 3 से ही डिवाइड हो, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो 13 बराबर एक्स प्लस वाई। क्या हम कह सकते हैं दोस्तों, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ये 2 और ये 1 ये रहा इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है, तो 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण दोस्तों एक कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया है। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व समीकरण
2 से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए समीकरण एक था x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण ये लिखा है x प्लस वाई बराबर के 13, ठीक है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ x के भी गुणांक बराबर है, y के भी गुणांक बराबर है, तो विलोपन विधि लगा दीजिए। x को गायब कर दीजिए, y को तो y कर दीजिए, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब y को गायब करेंगे, इसके जो साइन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, अगर समान चिन्ह होते तो घटाने पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बाई कैंसिल, एक्स एक्स हो जाएगा 2x और ये 13 और 3 16। तो जब x का मान निकालेंगे तो 16/2 ये आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं x बराबर 8, ठीक है। कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में। तो y का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में, ठीक है दोस्तों, 1 में रखने पर एक समीकरण कितना था, x माइनस वाई बराबर 3, और x का मान दोस्तों कितना निकल के आया, 8 माइनस वाई हो जाएगा ये 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 8, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो बाईस माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू आ गया 5। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर? 5 आ गया। तो अतः हम फाइनल कह सकते हैं कि कमरे की लंबाई कितनी निकल के आई दोस्तों यहाँ पर, 8 मीटर, और कमरे की जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पर, कमरे की चौड़ाई तो कितनी निकल के आई दोस्तों यहाँ पर, 5 मीटर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, और उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो नोट कर लीजिए, शुरुआत से इसको देख लीजिए एक बार, और इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। देखिए ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और काफ़ी इजी है, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका ये रहा यहाँ पर सोल्यूशन, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये है बाकी का हल यहाँ पर, ठीक है। इसको भी यहाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और मन लगा कर इसको पढ़ते रहिए, फाइनल इसका ये रहा यहाँ पर सोल्यूशन। तो इसमें दोस्तों दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हमने बताया यहाँ पर, और इसी टाइप से और भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो इसी तरीके से आप सॉल्व करिए, केवल सॉल्व करने का ये तरीका एक ही है, और इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो अगले पार्ट में दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बाकी जो अन्य में रह जाते हैं, जैसे कोई किराया संबंधी है दोस्तों, कोई खरीदारी संबंधी है, तो उसमें आपको क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट बनेंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।